इस बार ससुराल में नीतू की पहली होली थी। सुबह 5 बजे से ही नीतू सारी व्यवस्था में जी जान से लगी हुई थी। पूरे घर की सफाई कर और सजा कर दही बड़े, चटनी, मालपुआ, पकवान, फुलौड़ियाँ, आलू दम, मटर पनीर बनाकर पूरियां छानने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस चूल्हा चालू कर दिया। नीतू को आज पटना वाले अपने घर यानी कि मैके की बहुत याद आ रही थी। कैसे होली के दिन भी वो महारानी की तरह 9 बजे तक सोई रहती थी और माँ पापा भाई बहन मिलकर घर के सारे काम निपटाते थे और फिर चुपके चुपके पापा और भाई उसे दोनों हाथों से रंग लगाकर बिस्तर में ही उसे रंगने आ जाते थे। माँ चिल्लाकर उसे भागने का इशारा करती। जब वह बाथरूम में दौड़कर जाती तो वहाँ पहले से ही छुपी हुई छोटी बहन रंगों की पूरी बाल्टी उसके सिर पर उड़ेल देती। फिर सारे लोग मिलकर नीतू के साथ खूब हंगामे करके होली खेलते। फिर मोहल्ले से उसकी सारी सहेलियां भी आ जाती। देर रात तक फगुआ गाते हुए झूमते नाचते पुआ पकवान और अन्य व्यंजनों का आनंद उठाते। छन्न की आवाज हुई जब नीतू के आंसू गालों से होते हुए तेल गरम हो चुके कढ़ाई में गिरे। 12 बजने को आए। अब तक तो वहाँ खूब होली हो रही होगी। पता नहीं उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी या नहीं। एक बार भी फोन नहीं आया। होली के दिन रंगों से गीले रहने वाला नीतू का चेहरा पहली बार आज होली के दिन सिर्फ आंसुओं से गीला था। उसने मोबाइल उठाकर घर वीडियो कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उसने दूसरी तरफ देखा। भाई बहन माँ पापा सभी बिना रंगों के सूखे से चेहरे में उदास बैठे हुए हैं। सारे पूरी पकवान और खाने के सामान टेबल पर रखे हैं पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। नीतू ने जबरदस्ती बनावटी अपने पुराने चुलबुलेपन वाला स्टाइल लाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या, अभी तक आप लोगों ने होली नहीं खेली और सबके सब इतने उदास क्यों हैं? मैं तो सुबह से होली की मस्ती कर रही हूँ। हालांकि यह सफ़ेद झूठ बोलते हुए नीतू की आवाज़ भर्रा गई। पापा ने डबडबाई आंखों से नीतू को देखकर बोले, तेरे बिना यहाँ की होली बहुत सुनी सुनी है बेटा। और फिर वो चले आंसुओं को छिपाते हुए दूसरे कमरे में चले गए। भाई ने फ़ोन लेकर कांपते होठों से कुछ बोलना चाहा पर आवाज़ की जगह आंसू निकल पड़े। छोटी बहन माँ से लिपटी पहले ही रो रही थी। घर छोटा था लेकिन वहाँ प्यार बड़ा था। नीतू को जरा भी आभास ना हुआ कि तभी अचानक पीछे से आकर संजीव ने उसे जकड़ लिया। पूरे चेहरे पर हो करते रंग लगा दिया। संजीव आर्मी में कैप्टन था और नीतू को सरप्राइज देने बिना बताए घर आया था। एक और सरप्राइज देते हुए 4 घंटे बाद पटना की फ्लाइट के 2 टिकट दिखाकर संजीव वहीं बैठकर पूरी छानने लगा और बोला, तुम अपनी पहली होली ससुराल में मनाओगी तो मैं अपनी पहली होली अपने ससुराल में मनाऊंगा। थोड़ी देर पहले नीतू की आंखों में जो गम के आंसू थे वही आंसू अब खुशी में तब्दील होकर बहने लगे। छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे न्यू यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।